नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां श्री राम पग यात्रा पहुंची प्रयाग। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044 808 808। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां आज काशी की सनातनी संस्था ब्रह्म राष्ट्र एकम 45 दिवसीय श्री राम पग यात्रा दिनांक 2 फरवरी 2024 को काशी से शुरू होकर अयोध्या, श्रीगवेरपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, सतना, नागपुर होते हुए मदुरई के रास्ते श्रीलंका तक जाएगी तथा वापस मदुरई, बेंगलोर, मुंबई, बड़ोदरा, सोमनाथ, नई दिल्ली, मथुरा, लखनऊ के रास्ते काशी में लगभग 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर 17 मार्च 2024 को विराम होगी। यात्रा के मुख्य आयोजक डॉक्टर सचिन सनातनी ने बताया कि यह यात्रा 10 राज्य व 200 स्थान को पूर्ण करते हुए दो देशों की यात्रा राजनीतिक न होकर स्वायत्त व्यवस्था के अंतर्गत सभी जाति, वर्ग और संप्रदाय को एकता के सूत्र में बांधने का सतत प्रयास व सनातन धर्म के प्रचार प्रसार संग देश की संस्कृति व धरोहर को बचाए रखने के लिए संस्था प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में यह यात्रा भव्य रूप से उत्सव के रूप में निकाली गई। यात्रा के संकल्प में मुख्य रूप से पूज्य गुरु दिवाकर द्विवेदी महाराज, देवेंद्र नाथ मिश्रा, अमरीश पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए यूपी सेंट्रल से मनोज सिंह की रिपोर्ट। और उसके बाद कोई वनगमन यात्रा नहीं किया, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि राम के बाद कोई वनगमन गया हो। तो ये विश्वेश्वर की असीम अनुकंपा से जन्मभूमि पर विराजमान होने के उपलक्ष्य में एक यात्रा निकाली जाए, जो एक हमारे संपूर्ण राष्ट्र को संपूर्ण कि नहीं, भगवान राम वनगमन किए, उनका भी एक संकल्प था। एक भारत और श्रीलंका के बीच में जहाँ प्रभु श्री राम जी की चरण पड़े, उन स्थलों पर ये यात्रा जाएगी। लगभग 200 से भी अधिक स्थल जहाँ प्रभु श्री राम जी वनगमन के पश्चात गए थे, उन स्थलों पर, वहाँ के उनके पद चिन्हों पर जहाँ जहाँ वो जगह थे, उन जगहों से हम लोग उनके चरण के रच और उनके जल को भी हम लोग एकत्रित करके एक सप्तऋषि गुरुकुल का भी निर्माण विंध्य क्षेत्र में कर रहे हैं, जहाँ पर लगभग 5,000 से 10,000 बच्चों का एक अध्ययन केंद्र होगा। क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी बात शिक्षा होती है, और हमारे भारत की संस्कृति को जिस तरीके से नष्ट करने के लिए तमाम से आक्रांताओं ने जो एक व्यवस्था बनाई थी और हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को जिस तरीके से ध्वस्त किया था, उसी शिक्षा प्रणाली को भी हम लोग बहाल करने के लिए पुनर्स्थापना में हम लोग इस यात्रा के माध्यम से लोगों को आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। राष्ट्रीय संस्था की तरफ से आप सबको जय श्री राम। श्री राम पग यात्रा का जो पड़ाव है वो प्रयागराज में है, और ये श्री राम पग यात्रा संकट मोचन मंदिर का आशीर्वाद वहाँ संकट मोचन महाराज जी का लेकर के काशी की पावन धरा से ये प्रारंभ हुई। और ये यात्रा जो है अयोध्या होते हुए श्रीगवेरपुर में दर्शन पूजन करने के पश्चात प्रयागराज पहुँची है। प्रयागराज में भी भरद्वाज ऋषि आश्रम का दर्शन करके आलोक सिंगरी का दर्शन किया, हनुमान जी का दर्शन करते हुए संगम तक गए, और नगर भ्रमण करने के पश्चात तमाम से राम भक्तों के बीच में हम लोगों ने पग यात्रा की। और उनके साथ मिलकर के आप सबके सम्मुख जो है मैं ये बताना चाहूँगा कि श्री राम पग यात्रा जो कि 45 दिवसीय यात्रा है, जो कि 15,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, और दो देशों के बीच में लगभग प्रभु श्री राम जी के जहाँ जहाँ चरण पर पड़े हैं उन स्थलों पर ये जाएगी। 200 से भी ज़्यादा स्थलों के केंद्र पे हम लोग वहाँ पर प्रभु श्री राम जी के आदर्श नैतिक मूल्यों के विषय में हम लोग उनकी जानकारी उपलब्ध करेंगे। कुछ ऐसे भी विद्वज्जन हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें या कुछ विषय वस्तु जो है महाकाव्यों के माध्यम से नहीं पहुँची है,
ग्रंथों में नहीं पहुंची है, उनको भी हम लोग उनके भी विचार हम लोग लेने का प्रयास करेंगे, जिसको हम आगे चल कर के भविष्य में उसको शब्दों के देश में हम लोग उसको वापस निकालेंगे। दूसरी बात, अयोध्या होते हुए श्रीलंका तक यह यात्रा पूर्ण करेगी और उसके बाद शेष भारत होते हुए हम लोग लौटेंगे। हमारी संस्था सनातनी संस्था है ब्रह्म राष्ट्र एकम, और संस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रभु श्री राम जैसे ही यहाँ अयोध्या में स्थापित हुए तो इनके आदर्श मूल्यों का प्रचार एवं प्रसार करना, साथ ही अपनी सनातन संस्कृति का जय घोष कराना और सप्तऋषि गुरुकुल का निर्माण करना। गांव-गांव के लोगों को जो हम लोगों के रास्ते में लोग मिलेंगे उनको हम यह सचेत करेंगे कि हमारी संस्कृति और हमारा जो संस्कार है वो सनातन है और सनातन संस्कृति और संस्कार को हमें अपनाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि अब शिक्षा की प्रणाली भी हमारी गुरुकुल प्रणाली होनी है। और विशेष रूप से एक प्रयास हम लोगों का होगा कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ के लोगों को जागृत करेंगे कि आप अपने गांव में या अपने जिला में एक गुरुकुल की व्यवस्था अवश्य करें शिक्षा के लिए, जिससे कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो और हमारे सनातन की रक्षा होती रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वह अपनी संस्कृति को जान पाए। मुख्य उद्देश्य हमारी संस्था का ये है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्री श्री दिवाकर गुरुजी है